ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच सरकार ने आज एक बड़ा फैसला किया। बड़ा फैसला ये कि 28 फरवरी तक सभी इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर लगाई रोक। नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है सच न्यूज नेटवर्क पे और मैं आपके साथ जानवी गुप्ता एक और बड़ी खबर के साथ आपके समक्ष हाजिर है। दर्शकों, जिस तरह से दुनिया भर में इस समय ओमिक्रॉन के लगातार केसेस बढ़ रहे हैं और अब इसे देखते हुए इस समय जो बड़ी खबर है वो सभी इंटरनेशनल फ्लाइट्स के संबंध में सामने निकल कर आ रही है। जानकारी देते चले कि आज डीजीसीए यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने एक सर्कुलर जारी कर बड़ा फैसला लिया। बड़ा फैसला ये लिया कि जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें हैं यानी कि सभी इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर ऑलरेडी लगी पहले से पाबंदियों को और आगे एक्सटेंड किया जाता है। कारण आप जानते हैं कि कोरोना का खतरा इस समय मंडरा रहा है। थर्ड वेव इस समय पूरी दुनिया में देखने को मिल रही है और तीसरी लहर के दौरान ऐसे में खतरे को रोकने के लिए ये फैसला लिया गया। इंटरनेशनल कमर्शियल पैसेंजर सर्विसेज पर अब 28 फरवरी 2022 तक के लिए रोक लगाई जा रही है। सभी इंटरनेशनल कमर्शियल फ्लाइट्स की सस्पेंशन को यानी कि एक्सटेंड किया जाता है और अब 28 फरवरी तक ये सस्पेंडेड ही रहेंगी। जी हाँ दर्शकों, कोरोना के जिस तरह से केसेस लगातार बढ़ रहे हैं इन्हें देखकर साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि पाबंदियां आने वाले समय में और बढ़ाई जा सकती हैं। लेकिन इस खबर से जुड़ी और भी अपडेट्स आपको बताते चले, आप तक पहुंचा दे कि हालांकि ये जो आदेश आज डीजीसीए द्वारा निकाला गया इंटरनेशनल फ्लाइट्स की सस्पेंशन पर, इसका असर इंटरनेशनल कार्गो फ्लाइट्स पर नहीं होगा। जी हाँ, डीजीसीए की मंजूरी वाले उड़ानों पर भी पाबंदियां लागू नहीं होंगी और इसके साथ ही एयर बबल के अंतर्गत उड़ान भरने वाली सभी फ्लाइट्स पर भी रोक जो है वो नहीं होगी। और इससे पहले जिस तरह से आप जानते हैं कि डीजीसीए ने 31 जनवरी 2022 तक सभी इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर रोक लगा दी थी, लेकिन अब ये जो फैसला है इस फैसले को और आगे एक्सटेंड कर दिया जाता है। सभी इंटरनेशनल फ्लाइट्स की सस्पेंशन पर यानी कि रोक पर एक्सटेंड कर अब 28 फरवरी 2022 तक सभी इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो है वो बंद रहेंगी। वहीं ये भी जानकारी हो कि मार्च 2020 से ही बंद है उड़ानें। जी हाँ दर्शकों, महामारी को देखते हुए इंडिया आने जाने वाली सभी इंटरनेशनल फ्लाइट्स 23 मार्च 2020 से ही बंद है। हालांकि पिछले जुलाई 2020 की बात करें तो वहां से करीब 28 देशों तक एयर बबल समझौते के तहत विशेष इंटरनेशनल यात्रा उड़ानें संचालित हो रही थी। लेकिन सरकार का ये कहना है कि कोरोना पर पूरी तरह काबू पाने तक हमें सख्ती का पालन करना होगा। लेकिन दर्शकों, इंटरनेशनल फ्लाइट्स की काफी लंबे समय से सस्पेंशन के बीच सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि हो सकता है 20,000 करोड़ का घाटा हो। जी हाँ, महामारी की तीसरी लहर के दौरान और जिस तरह से अब एटीएफ की कीमतों में भी तेजी आई है तो बहुत जाहिर सी बात है कि इससे एयरलाइन कंपनीज का घाटा यानी कि लॉस करंट फाइनेंस ईयर में बढ़कर 20,000 करोड़ तक पहुंच सकता है। जी हाँ, इसके अलावा यहाँ पर अगर हम एविएशन कंपनीज की बात करें तो इस फाइनेंस ईयर में 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के अपने अब तक के सबसे बड़े प्योर लॉस की ओर बढ़ रही है और ये लॉस पिछले फाइनेंस ईयर में 13,800 करोड़ के मुकाबले 44% ज्यादा है। वहीं दूसरी तरफ डोमेस्टिक फ्लाइट्स में टोटल मिलकर अब तक 75% हिस्सेदारी रखने वाली इंडिगो, स्पाइस जेट और एयर इंडिया पर आधारित रिपोर्ट्स की चेतावनी दी गई है कि इस लॉस से एयरलाइन कंपनीज का सुधार 2022-2023 तक टल जाएगा। तो ये थी आपके समक्ष पूरी खबर जो इस समय इंटरनेशनल फ्लाइट्स की सस्पेंशन से रिलेटेड सामने निकल कर आ रही है। जिस तरह से आप जानते हैं कि पहले ये जो सस्पेंशन थी वो 31 जनवरी 2022 तक की गई थी, लेकिन अब इसे एक्सटेंड कर 28 फरवरी 2022 तक कर दिया गया है, यानी कि 1 महीना और एक्सटेंड हो जाती है इनकी सस्पेंशन। तो इससे सबसे ज्यादा जो असर है वो एयरलाइन कंपनीज को देखने को मिल रहा है। जिस तरह से हमने आपको बताया कि वो इस समय हो सकता है कि 20 करोड़ के लॉस में चल रही हो, लेकिन रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये भी बताया गया कि इस पूरे लॉस को अगले साल अगले सेशन 2022-23 में रिकवर कर दिया जाएगा। लेकिन इस समय की बड़ी खबर जो है वो ये है कि अब सरकार ने सभी इंटरनेशनल फ्लाइट्स की रोक पर एक बड़ा फैसला लिया और सस्पेंशन को
एक्सटेंड कर 28 फरवरी 2022 तक कर दिया गया। फिलहाल थी ये बड़ी अपडेट आपके सामने। ऐसे ही हर बड़ी खबर जानने के लिए देखते रहे सच न्यूज नेटवर्क। दीजिए इजाजत, जय हिंद।